एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। तो हाजिर हूँ मैं फिर से एक न्यू इंटरेस्टिंग मोरल स्टोरी के साथ। यह स्टोरी एक शॉर्ट इंग्लिश स्टोरी है, तो बहुत ही अच्छी कहानी है। वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। इस स्टोरी में यूज़ होने वाले वर्ड्स एडवांस लेवल के हैं, तो बहुत सारे न्यू वर्ड्स भी आप इस स्टोरी में सीखेंगे। तो स्टोरी स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं, मेरी वीडियो को पहली बार वॉच कर रहे हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और जो बेल का आइकन दिख रहा है उसे भी प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का यह मॉरल स्टोरी। आज के स्टोरी का टाइटल है द फुलिश जयकाल। फुलिश का अर्थ होता है मूर्ख, जयकाल यानी कि सियार। तो शीर्षक का अर्थ हुआ मूर्ख सियार। So let's begin the story. Once there was a big farm with many animals. Once यानी कि एक बार, there was a big farm. Big का अर्थ होता है बड़ा, farm यानी पशुपालन की जगह। तो a big farm यानी एक बड़ा पशुपालन की जगह। With many animals. विथ यानी साथ, मैनी एनिमल्स यानी बहुत सारे जानवर। तो इस सेंटेंस को देखते हैं कि वंस यानी कि एक बार, देयर वॉज अ बिग फार्म एक बड़ा पशुपालन की जगह था, विथ मैनी एनिमल्स जहाँ बहुत सारे जानवर थे। अमोंग देम वेर टू बुल्स। अमोंग देम यानी उनमें से, वेर टू बुल्स, टू यानी कि दो, बुल्स यानी सांड। तो उनमें से दो सांड थे। दे लव्ड ईटिंग ग्रास इन द फॉरेस्ट। दे लव्ड ईटिंग यानी कि ईट का अर्थ होता है खाना, लव्ड ईटिंग यानी खाना पसंद था। ग्रास यानी कि घास। फॉरेस्ट का अर्थ होता है जंगल। तो इस सेंटेंस को देखते हैं। दे लव्ड ईटिंग ग्रास इन द फॉरेस्ट। उन्हें जंगल में घास खाना पसंद था। One day यानी एक दिन, as they were grazing, one of them left his patch of grass and came to where the other one was grazing. One day यानी कि एक दिन, as they were grazing, graze का अर्थ होता है घास चरना। They were grazing यानी वे घास चर रहे थे। One of them यानी उनमें से एक। Left का अर्थ होता है छोड़ना या चले जाना। His patch, पैच का अर्थ होता है टुकड़ा, ऑफ ग्रास यानी कि पैच ऑफ ग्रास यानी घास का टुकड़ा। एंड केम टू वेयर द अदर वन वॉज ग्रेजिंग। केम यानी कि आया, वेयर यानी वहाँ, अदर यानी कि दूसरा, वॉज ग्रेजिंग यानी चर रहा था। तो इस सेंटेंस को देखते हैं। वन डे यानी कि एक दिन, एज दे वेयर ग्रेजिंग जब वे घास चर रहे थे, वन ऑफ देम लेफ्ट हिज पैच ऑफ ग्रास तो उनमें से एक ने घास के टुकड़े को छोड़ दिया। एंड केम टू वेयर द अदर वन वॉज ग्रेजिंग और वहाँ चला गया, वहाँ आ गया जहाँ दूसरा चर रहा था। ही स्टार्टेड ग्रेजिंग देयर। स्टार्टेड यानी कि शुरू किया, देयर यानी कि वहाँ। तो उसने वहाँ घास चरना शुरू किया। नाउ यानी अब, द फर्स्ट बुल डिड नॉट लाइक दिस एट ऑल। फर्स्ट बुल यानी पहला सांड, डिड नॉट लाइक, लाइक का अर्थ होता है पसंद करना। अब यह सब पहले सांड को पसंद नहीं था। ही शाउटेड एंग्रीली। शाउटेड यानी चिल्लाया, एंग्रीली यानी गुस्से से। तो वह गुस्से से चिल्लाया, Why have you come here? कि तुम यहाँ क्यों आए हो? Go away यानी चले जाओ। But the second bull did not listen. Listen यानी कि सुनना। तो लेकिन दूसरे बुल ने यह नहीं सुना। This made the first bull furious. Furious यानी आग बबूला। तो इससे पहला बुल, पहला सांड आग बबूला हो गया। He kicked the second bull angrily. किक्ड यानी कि लात मारा, एंग्रीली यानी गुस्से से। तो उसने दूसरे बुल को, दूसरे सांड को लात मार दिया।
Within no time there was a big fight. Within no time यानी कुछ ही समय में, there was a big fight यानी big मतलब बड़ी, fight यानी कि लड़ाई, तो कुछ ही समय में वहाँ बड़ी लड़ाई हुई। Both were badly wounded and there was blood everywhere. Both का अर्थ होता है दोनों, badly wounded यानी बुरी तरह से घायल, ब्लड का अर्थ होता है खून, एवरीवेयर यानी हर जगह। तो फिर क्या हुआ, बोथ वेयर बैडली वॉन्डेड यानी दोनों ही बुरी तरह से घायल था, एंड देयर वॉज ब्लड एवरीवेयर और वहाँ हर जगह खून था। A hungry jackal saw the blood and his mouth started watering. हंगरी का अर्थ होता है भूखा, जैकाल यानी कि सियार, साव यानी कि देखा, ब्लड यानी कि खून, माउथ यानी कि मुंह, स्टार्टेड वाटरिंग यानी स्टार्टेड यानी शुरू हुआ, वाटरिंग यानी पानी आना। तो फिर क्या हुआ कि अ हंगरी जैकाल साव द ब्लड, एक भूखे सियार ने जब ब्लड को देखा, एंड हिज माउथ स्टार्टेड वाटरिंग, उसके मुंह में पानी आने लगा। ही रैन एंड स्टार्टेड लिकिंग द ब्लड। रैन यानी कि दौड़ा, लिकिंग लिक का अर्थ होता है चाटना। तो फिर क्या हुआ कि ही रैन यानी कि वह दौड़ा, एंड स्टार्टेड लिकिंग द ब्लड और खून को चाटना शुरू किया या खून चाटने लगा। Suddenly, one of the bulls lost his balance and fell backwards on the jackal. Suddenly यानी कि अचानक, one of the bulls lost his balance. Balance का अर्थ होता है संतुलन, lost यानी कि खो दिया, fell backwards यानी पीछे की ओर गिर पड़ा। तो इस सेंटेंस को देखते हैं कि फिर अचानक एक बुल ने एक साढ़ अपना संतुलन खो बैठा और पीछे की तरफ जयकाल पर, सियार पर गिर पड़ा। द पोअर जयकाल somehow managed to escape but he promised never to act in haste. पुअर का अर्थ होता है दुखी, somehow यानी किसी तरह, managed यानी कामयाब हुआ, escape का अर्थ होता है भागना या सुरक्षित निकल जाना, promised यानी कि वादा किया, never मतलब कभी नहीं, act यानी कि कार्य करना, haste यानी जल्दबाजी। तो the poor jackal somehow managed to escape यानी कि दुखी सियार किसी तरह से सुरक्षित निकल पाने में कामयाब हुआ। बट ही प्रॉमिस्ड लेकिन उसने वादा किया, नेवर टू एक्ट इन हेस्ट जल्दबाजी में कार्य न करने का। मोरल ऑफ द स्टोरी इज थिंक बिफोर यू एक्ट। थिंक का अर्थ होता है सोचना, बिफोर यानी पहले, एक्ट यानी कि कार्य करना। तो इस स्टोरी से हमें यह सीख मिलती है, यह मॉरल मिलती है कि हमें कोई भी कार्य करने से पहले सोचना चाहिए। सो इट वॉज द स्टोरी। उम्मीद है आपको यह स्टोरी पसंद आई होगी। तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको यह स्टोरी कैसी लगी और आपने कौन कौन से न्यू वर्ड्स सीखे। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल का आइकन भी प्रेस कर दें। तो मिलती हूँ मैं फिर से एक न्यू इंटरेस्टिंग मोरल स्टोरी के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।